हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने ARO के लिए बैच शुरू किया था और काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा है। और इसमें हमने शुरू किया था मैथ और रीजनिंग। 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। पिछली क्लास में आप देख लेना, नंबर 1 नंबर 2 पढ़ा हुआ है। आज की तीसरी क्लास है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, खासकर वीडियो बीपीडीओ या ग्रुप सी वाले बच्चे, उनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहता, तो उन्हें बड़ा डर लग रहा था मैथ से। तो ये खासकर ये जो क्लास है ये उन्हीं के लिए चलाई गई है। तो जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं ये वाली वीडियो, तो पिछली 2 वीडियो जरूर देख लें। उसमें मैंने कैलकुलेशन बताया था कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि देखो ये एग्जाम जो रहेगा इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन आपको कितने में करने हैं? 2 घंटे में। तो यानी कि लगभग मान के चलो आपको 120 मिनट में ये क्वेश्चन करने हैं। अगर 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं, अगर कैलकुलेशन करोगे तो 48 सेकंड। 48-50 सेकंड आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं, जिसमें जीएस भी है, रीजनिंग भी है। और अगर मैथ का क्वेश्चन है तो वो कम से कम खींचेगा। तो इसलिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, खासकर मैथ और रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड तभी बढ़ सकती है जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं सारे तरीके में बताऊंगा कैलकुलेशन के। मैंने पिछली 2 वीडियो में बता दिया। आपको वर्ग याद करने के लिए बोला है, तो ये घन याद करने के लिए बोला है, उसमें पहाड़े भी याद करने हैं, कुछ जो पावर्स हैं वो भी याद करनी है आप लोगों को। अगर इन्हें तरीके को आप अपनाओगे तो उम्मीद है कि आपका जो एवरेज रीजनिंग का और मैथ का जो एवरेज रहेगा आपका 30 से 35 सेकंड के बीच में आप अपना क्वेश्चन कर लोगे इसमें। और बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन जो करेंगे बहुत लंबे तरीके से नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे और ट्रिकी करेंगे। ट्रिकी भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी रहेगा इसमें। कुछ के मैं ट्रिक बता दूंगा, कुछ का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। लेकिन आपको दिमाग में एक चीज रखनी है कि आप जब भी ये क्लास करें तो आप दिमाग में ये मत रखें कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, ये रखें कि आप जीएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ये रखें कि आप चंद्र पवार ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक, ग्रुप सी के लिए। तो बस इस तरीके से करते हैं। बड़ा अच्छे वाला टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से इसे करेंगे। ठीक, और चलो करते हैं शुरू। पहले और कुछ बच्चों की पहले ये थोड़ी सी डाउट हो रहा था, थोड़ा लाइटिंग की वजह से यहाँ क्योंकि यहाँ बीच में ना ये पड़ता रहता है। अगर मैं इधर की लाइट बंद करूंगा तो फिर ये पूरा ही नहीं दिखाई देगा। तो मैं टॉपिक का नाम इधर एक साइड लिख रहा हूं, आप अपने से बीच में लिख लेना। तो टॉपिक का नाम है कार्य और समय। यहां मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, कार्य और समय। ठीक है, इसका टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम। तो इसमें क्या रहता है कि कुछ आदमी या 2 आदमी 3 आदमी एक साथ किसी काम को करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो फिर वो अगर वो सारे अलग अलग करते हैं, एक साथ करेंगे तो कितने समय में करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होंगे, अगर इन्हें लंबे पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको। यहाँ केवल शॉर्ट तरीके से करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से होगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें। तो जैसे मैंने बताया, आपको क्या करना है कि आपको मैथ को जीएस सोच के पढ़ना है। ठीक है, इतना नहीं करना। और एक चीज और ध्यान रखना है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कमेंट वमेंट सब्सक्राइब भी कर देना। देखो पैसे वैसे तो इसके हमें नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा ये लगता है शेयर करने से व्यू बढ़ रहे हैं, तो लगा के लोग जुड़ रहे हैं हमसे। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। कभी सोचे कि इसमें ये मिलेगा, मिलता कुछ नहीं। देखो टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया था इधर, आपने नोट कर लिया होगा, कार्य और समय। यहाँ थोड़ा सा लाइटिंग है तो इसलिए थोड़ा सा देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके का आएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका। और एक चीज और है, मैंने एलसीएम आप लोगों को पिछली वीडियो में निकालना बताया था। तो एलसीएम अच्छे से ध्यान कर देना कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्वेश्चन जो आता है कि कोई ए नाम का आदमी है, ये जो ए नाम का आदमी है, ए नाम का आदमी ए किसी काम को, एक मिनट रुको, लाइट बंद करनी पड़ेगी इधर से ना, मुझे लग रहा है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है। मान लो कि ये ए किसी काम को करता है 10 दिन में, किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। बी इसी काम को मैं लिख रहा हूं यहां, इसे बी मान लो कि इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है यहाँ। ठीक है, 15 दिन में। अगर तो ये ठीक है, ए कितने में कर रहा है, क्या 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। तो अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दोनों कितने दिन में खत्म करेंगे, कितने
दिन में खत्म करेंगे, दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। क्वेश्चन कल लिख लेंगे, ये तरीका आज मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। देखो ये होगा तो कितने दिन में करेंगे ऐसे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो काम है उसे मान लेना, एक यूनिट में मानोगे आप काम को। देखो कैसे करोगे, 2 लाइनें खींचो ऐसे। मान लो कि ये काम है, यहाँ इतना ये काम है, ये जो काम है इसे, ये जो ए है और ये एक बी है, ये दोनों अलग अलग करते हैं इसे। मान लो कि ये जो ए है ये करता है इसे 10 दिन में, ये जो बी है ये करता है इसे 15 दिन में। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये कितने दिन में से करेगा, तो इस काम को एक यूनिट मानना पड़ेगा आपको ना, यूनिट मानते हैं इसे। यूनिट मान लेके क्या करोगे आप, इन दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम मैंने बताया था पहले कि कैसे लेना है एलसीएम। ऐसे लगाओगे, यहाँ 10 यहाँ लगाओगे, 15 यहाँ लगाओगे, एलसीएम निकाल लो इनका। 2 से 5 15 यहाँ आ गया, और इसके बाद 5 आएगा, 1 ये 3। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया कि जो लोग नए हैं वो ध्यान रखना, नहीं तो ये सारा तरीका मैंने समझा दिया है। आपको एलसीएम सीधा यहीं से निकालना है, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, तभी 30-35 सेकंड में क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीधा करो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 कितना आया है 30। तो एलसीएम कितना होगा इसका 30, यानी कि जो काम की वैल्यू है यहाँ वो 30 आ गई। काम की वैल्यू 30, ये समझा रहा हूं मैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा, नहीं तो नहीं लगेगा इसमें। 30 वैल्यू है, तो मान के चलोगे ये जो 30 है और ए से 10 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा। उसके लिए क्या करोगे, इस ए इससे ये टोटल जो दिन है इसे भाग करोगे आप। 10 से 30 को भाग करोगे कितना आएगा 3। 15 से इसे 30 को भाग करोगे ये आएगा 2, यानी कि बी का ए का 1 दिन का काम 3 यूनिट है, बी का कितना है 2 यूनिट है। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे, अब दोनों यूनिट देखते हैं, दोनों का 1 दिन का काम देख लो। यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम कितना है, तो 3 प्लस 2 यानी कि कितना 5 यूनिट। दोनों मिलके 1 दिन में करते हैं 5 यूनिट, यानी कि दोनों और टोटल काम कितना है 30। 5 काम 1 दिन में होता है, 30 काम कितने दिन में होगा, आप इसे ऐसे लिख लो। यहाँ 5 जो काम है वो होता है भैया 1 दिन में, और अब 30 काम करना है आपको, कितना करना है। इसे निकालने के लिए सीधा तरीका है, इस 5 से इस 30 को भाग करना है। देखो अब इसका तरीका मैं समझाऊंगा बाद में, फिलहाल मान के चलना कि ये ऐसे ही होता है बस, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ। तो इसे भाग करोगे, यहाँ देखो जैसे 30 को भाग तुम करोगे इससे 5 से, इसे भाग करोगे तो कितना आएगा 6। देखो ये जो मैंने लिखा है इसमें यहाँ ऐसा 30/5, इसका मतलब ये होता है निचली संख्या से ऊपर वाली भाग होना। जो लोग जिन पे बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आती वो इसे ऐसे भी मान सकते हैं। आप ऐसे करो, 30 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, और 30 पंजे कितने होते हैं भैया 6, सॉरी 5 6 कितने होते हैं 30। तो 30 आंसर होगा इसका। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे दोनों, इसका जो आंसर होगा वो कितना आया यहाँ 6 आया, तो इसका जो आंसर है वो है 6। दोनों मिलकर 6 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। अब देखो ये तो मैंने आप लोगों को समझाया, इतना टाइम लग गया। अब जैसे आगे आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। और एक चीज और ध्यान रखना है हम कि ये जो हम करेंगे, ये एक टॉपिक में 2 क्लास लगाएंगे, ज्यादा क्लास नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम लगाने कोई फायदा नहीं है इसमें। अब देखो शुरू में हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन है आपके पास, एक बार और समझाता हूं मैं, नहीं तो वीडियो पीछे से फिर देख लेना। ए तो कोई काम कर रहा 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा 15 दिन में, और आपसे पूछ लिया कि दोनों अगर एक साथ उस काम पे लग जाए तो दोनों कितने दिन में खत्म करेंगे। देखो जो भी खत्म करेंगे, लेकिन इनसे तो जो भी आंसर रहेगा वो कम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर ये अकेले अकेले का ना इतना, तो वो कम ही रहना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ उस काम की एक यूनिट मान ली, मान लो 30 है यहाँ, इससे नीचे इस 30 काम को ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। यही जो तुम क्वेश्चन का हमने लिख दिया। ये जो 30 लाए हम यहाँ, ये इन दोनों का एलसीएम लाए। एलसीएम कैसे निकलता है पिछली वीडियो में जाके देख लेना, क्लास नंबर 2 में पता लग जाएगा, नहीं क्लास नंबर 1 नहीं 2, हाँ सॉरी 2 में, उसमें मिल जाएगा पिछले वाली में। इन दोनों का एलसीएम हमने एक यूनिट मान लिया, वो 30 मान लिया, वो लिख लिया यहाँ, ठीक है। एलसीएम कैसे निकलता है बता दिया। अब देखो इसका ए का जो 1 दिन का, जो ये जो 30 काम है, ए इसे 10 दिन में निपटाता है, तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा वो निकालने के लिए 10 से तुम इसे भाग करोगे 30 को, तो 3 आ गया। 15 को 30 से भाग करोगे, इसका 1 दिन का आ गया। अब दोनों काम पे लगाने हैं तो दोनों के 1 दिन के काम तो जोड़ने पड़ेंगे ना। दोनों के 1 दिन के काम जोड़ के आया 5 काम,
दोनों ने एक दिन में किया 5 काम, मतलब 5 यूनिट। अब आपको करना है 30 काम। तो अगर एक दिन में हो रहे 5 काम, 30 काम कितने दिन में होंगे? अगर आप बिल्कुल भी मान लो कि बिल्कुल नहीं आता तो 5 5 5 5 6 जगह रख दो, जोड़ के कितना आएगा 30। तो या फिर सीधा क्या करो, ये जो 30 है इसे 5 से भाग करो, आ गया कितना 6, आ गया ना। तो यही 6 आपका आंसर है। देखो ये तो मैंने समझा, इसमें लग गया टाइम। अब करते हैं इसे स्पीड से कितना करेगा, और जब आप स्पीड में आ जाओगे इसे कितने में लगाओगे, 15-20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। 48 सेकंड की नौबत भी नहीं आएगी, जो टाइम लगेगा वो कहीं और लगाना। तो इसलिए कुछ टॉपिक है, और ऐसे कई सारे टॉपिक है, ऐसे सिंपल तरीके से हम करेंगे। लाइन खींची आंसर, इधर से लाइन खींची आंसर, सीधी लाइन खींची आंसर, ऐसे करना है बस, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं। ये तो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखते हैं ये वाला, ठीक है। मान लो कि दूसरा क्वेश्चन है ये इसमें कि ए जो कोई काम है, ए किसी काम को करता है, यहां संख्या बदल देते हैं, यहां ये काम को करता है 20 दिन में। बी इसी काम को जो करता है, ये करता है भैया, इसे करवा दो 30 दिन में। ए बी नाम रख दो, बाकी बाद में कर देंगे, ठीक है। ये करता है यहाँ 30 दिन में, तो 30 दिन में हो गया इसका, ठीक है। नाम भी बदल दो इनके, चलो कोई नहीं, इसका नाम अनुज रख दो और इसका नाम मनोज रख दो, ठीक है। मनोज, अनुज एक काम को 20 दिन में कर रहा, मनोज 30 दिन में कर रहा, दोनों को काम पे लगा दो तो कितने दिन में काम होगा। बिल्कुल ये आरओ वाले पूछ रहे हैं तुम्हें, सीधा आपको कुछ नहीं करना, 2 लाइन ऐसे खींचनी है, 2, ठीक है। 2 लाइन खींच दी तुमने, अनुज लिख दिया यहाँ, चलो आ जाओ अनुज यहाँ, मनोज यहाँ लिख दिया, मनोज यहाँ लिख दिया, मनोज इधर है। अनुज कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, यहाँ 20 लिख दिया इसके नीचे। मनोज कितने में कर रहा है, यहाँ 30 दिन में, यहाँ करना। आगे क्या करना था हमें, एलसीएम करना है, दोनों का एलसीएम करना है यहाँ, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, निकालने का तरीका मैंने बता रखा। अगर एलसीएम अब भी ना निकल रहा हो तो कमेंट जरूर करना, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो भी कमेंट जरूर करना। अगर आपसे बिल्कुल 0 से नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके बताना, वही बताऊंगा। अगर मान लो आपको नहीं पता कि 2 और 7 कितने होते हैं, तब भी बताना, मैं लाइन खींच के बताऊंगा कि कितने होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहां इन दोनों को एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम कितना, देखो 20 को अगर 30 से भाग करोगे नहीं होगा, तो आप क्या करो, इसमें 200 गुना करो, जो नंबर आएगा उसे इससे भाग करके देखो, इससे भाग करके देखो, तो वही एलसीएम है। तो एलसीएम आना है इसका 60। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे आप भी ऐसे लगा दोगे, कोई लफड़ा ही नहीं। 20 को 60 से भाग करो, अनुज का एक दिन का काम निकालना ना, 20 को 60 से भाग करोगे ना, सॉरी 60 को 20 से भाग करोगे तो अनुज का एक दिन का काम आ गया 3। 30 से 60 भाग करो तो मनोज का काम आएगा एक दिन का, कितना आएगा 2। तो यानी कि इसका एक दिन का काम आ गया 3, इसका आ गया एक दिन का कितना, 2 काम। अब आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ कि दोनों को अगर एक काम पे लगा दो तो उसे कितने दिन में करोगे, ठीक है। तो आपको इनका दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, दोनों जोड़ दो, लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन का काम दोनों ने कितने किया, 5 काम किया एक दिन में, ठीक है। अब आपको करने 60 काम, 60 काम कितने में करेंगे, तो सीधा सीधा 5 से 60 को भाग करो, यहाँ ऐसे लाइन खींचो, यहाँ 60 ऊपर लिखो, 5 नीचे लिखो, ठीक। और इसे इससे भाग करो ऊपर वाले को, ठीक है। और देखो ये मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ी सी करना पड़ेगा। 5 को 60 से भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा कमेंट करके बताना है तुम्हें, ठीक। तो इसे करोगे, देखो है ना सिंपल तरीका, बिल्कुल एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना, सेम वही चंद पवार। मान लोगे ये चंद वंश है, ये पवार वंश है, इसने इतना किया, इसने इतना किया, और दोनों मिलके कितना करेंगे। जैसे दोनों मिलके किसके साथ युद्ध किए थे, एक बार मिले थे दोनों, चंद भी मिले थे, पवार भी मिले थे, दोनों में मिलके एक राजा ने दूसरे कुमाऊं वाले राजा की सहायता की थी, कमेंट करके भी बता देना, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या करेंगे, अब ये रोहिलों के साथ लड़े, यहाँ इसके साथ इसका कल्याण कर दिया, और ये इसका आंसर जो भी होगा वो कमेंट करके बताओ। है ना सिंपल तरीका, कोई डाउट नहीं है, 2 लाइन खींचो और आंसर। अब देखो अगला देखते हैं, एक और कर देते हैं थोड़ा सा। आप भी देखो, जैसे मान लो कि अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कल मैं थोड़े से क्वेश्चन भी लिख दूंगा, यहाँ क्वेश्चन में रहेगा। मान लो कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा, एक कोई काम कर रहा, मान लो कि यहाँ इसने किया ये काम 12 दिन में, ए ने कोई काम किया कितने, 12 दिन में। ए बी लिख लो, मनोज तो और अनुज तो क्या लिखो, बी लिखा, और ये काम कर रहा कितने, 15 दिन में, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा दोनों कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में, दोनों कितने दिन, ठीक है।
एक बार क्या करना है आपको, ये वीडियो पॉज करके खुद से भी निकाल कर देखना, अगर आपके थोड़ा बहुत समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तो कर ही रहा हूं। आपको सीधा क्या करना है, दो आदमी है, दो लाइन खींच दो। मान लो ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, ठीक है, दो लाइन खींच गई। यहाँ इधर ए लिख दो, यहाँ आ गया ए, इधर आ गया बी। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, इसके दिन भी लिख दो। यहाँ 12 है, बी है, तो बी कितने में कर रहा है, 15 दिन में। अब इसके भी तुमने दिन लिख दिए। अब क्या करो, सीधे सीधे इनका एलसीएम लो, दोनों का। एलसीएम लेने का तरीका बताया था, चाहे तो उससे ले लो, नहीं तो जैसे इसे थोड़े दिन बाद तुम्हारे याद हो जाएगा। 12 से 15 भाग नहीं होगा, 15 में 200 गुना करो, कितना आएगा, 30 आएगा। नहीं, ये कटेगा 12 से। तो धीरे धीरे ऐसे ही कर करके इसे गुना कर करके देखो, और इसका सीधा तो देखो, मेरे तो याद है दोनों का एलसीएम कितना आना है, 60 एलसीएम आएगा। जब प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, करोगे, कुछ सेकंड में आंसर मिलेगा आपको, और सीधा कंपटीशन तो बढ़ा ही दोगे तुम चारों में ना। और खासकर एक चीज और बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो लोग वीपीडीओ पटवारी या पुलिस में कहीं बाहर हो गए ना, उनके लिए गोल्डन चांस है आरओ एआरओ, क्योंकि उनकी जीएस फैक्चुअल बहुत अच्छी है। उन्हें केवल मैथ रीजनिंग तैयार करनी है, जीएस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, और सीधा इसमें एकदम तुम प्री निकाल दोगे। और प्री में केवल जीएस है, वो भी ऑब्जेक्टिव जीएस है, उसे निकाल दोगे। आगे आता है डिस्क्रिप्टिव, हिंदी आती है और निबंध आते हैं। देखो सिलेक्शन जो मेंस का डिसाइड करता है वो जीएस करता है। हिंदी में लगभग एवरेज नंबर आते हैं सबके, निबंध में एवरेज नंबर आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 5-4 नंबर का, ज्यादा कुछ नहीं रहता। तो उनके लिए चांस है, उनके लिए, उन्हें डर लगता है मैथ और रीजनिंग से, मैथ और रीजनिंग यहाँ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आया इसमें ये यहाँ, ठीक है, इसका ए का एक दिन का काम निकालो। एक दिन का निकालने के लिए क्या, 12 से इसे भाग करोगे, कितना आया, 5। और इसका एक दिन का काम बी का 15 से 60 को भाग करोगे, आया 4 आ गया। अब ये दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके आपको क्या करना है, दोनों का काम जोड़ना है, 5 और 4, दोनों का काम कितना आया, 9। देखो मैं क्यों इतनी स्पीड से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। आप करोगे तो आप भी कर लोगे, इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करोगे, मैं क्या करूंगा इसमें 60/9 करूंगा, बस बात खत्म। तो दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया, जैसे आपके लिए बता दूं, ए 5 और 4 जोड़ दोगे। तो अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करोगे, 60 तो कुल काम है और 9 काम एक दिन में हो रहा है, तो इसे भाग करोगे कितने दिन में होगा, या फिर इसे ऐसे ही कर लो। तो एक दिन 9 काम जो हो रहे हैं वो 9 काम 9 हो रहे एक दिन में, आपको करने हैं 60 काम, कितने दिन में होगा। आपको क्या करना है, 60 को 9 से भाग करना है, 60 को बटे 9। अब देखो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कैलकुलेशन देख लो। ये किसी समान नंबर से अगर छोटे हो रहे ना, इन्हें छोटे कर लो। छोटे कैसे, किससे हो जाएंगे, 3 से हो जाएगा। देखो जो सबसे छोटा नंबर 3 है, ये 9 है, 9 किससे कट रहा, 3 से। 3 से इसे भी देख लो काट के, तो 3 से काट लो, 3 दूनी, ये इसका आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 20 या 60 होता है ना, 20/3 आएगा ये इसका आंसर, 20/3। अगर ऑप्शन में यही जूंगा तू लगेगा तो टिक लगाओ और आगे निकल लो। अगर मान लो दूसरा हुआ, एक और तरीके से लिखा जाता है, ये 20 का मतलब ये होगा, मैं इधर समझा रहा हूं यहाँ, 20/3 का मतलब ये है कि ये जो 20 है ये किससे भाग हुआ है, 3 से, ऐसे। अब भाग कैसे हुआ देख लो, 3 6 18 होते हैं, ठीक है। ये ऐसे किया, बचे 2। ये जो होता है इसे बोलते हैं भागफल, बताऊंगा इसके बारे में बाद में। ये होता है शेष, इसे होता है भाजक, और इसे बोलते हैं भाज्य, ठीक। अब इसे जो लिखा हुआ है इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ ये जो शेष होता है ये ऐसे आता है सही में, ये जो निचला होता है, सॉरी, ये जो भागफल होता है वो यहाँ आता है, ये जो शेष होता है ये ऊपर आता है ऐसे, और बटे में आता है ये वाला। जब इसे सॉल्व करते हैं हम, 6 × 18 + 2 20/3, यही जो होगा तुम आ जाएगा। मतलब इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में ये ना मिलके ये मिला तो ये भी आंसर सही होगा। ये कैसे मैंने ऐसे लिखा है, इनके बारे में मैं कैलकुलेशन बताऊंगा बाद में। अभी आप लोगों को केवल कैलकुलेशन इतनी बताई जितनी आपको जरूरत है। बहुत ज्यादा बता दी तो आप फंस जाओगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं अगला। अब देखो, अब क्या था, अब तक तो 2 आदमी काम कर रहे थे, अब कराते हैं 3 लोगों पे काम। मान लो कि ये ए है यहाँ, ठीक है। ए किसी काम को कर रहा, मान लो मैं पूरा ही लिख दूं, ये किसी काम को करेगा, किसी काम को कितने में करेगा, इससे कराते हैं कितने में, 10 दिन में करा देते हैं। किसी काम को करता है 10 दिन में, 10 दिन में। अब आया बी, ये किसी काम को करेगा, उसी काम को करेगा कितने में। मैं ये इसका लगाने का मतलब ये है कि ये मैंने जुगा तू यही, ये किसी पढ़ा जाएगा, ये काम पढ़ा जाएगा यहाँ। तो ये करता है कितने में, इसका मान लो कि ये करता है 15 दिन में, ठीक है, ये करता है 15 दिन, ठीक है। अब तीसरा और जोड़ दो, ये तीसरी आया यहाँ, ये भी उसी काम को,
ये कर देता है 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में। अब आपसे ये कहा जाए कि ये तो एक दिन में इसे दिहाड़ी पे लगाया, एक दिन में इसे लगाया, एक दिन में इसे, इनकी कैपेसिटी इतनी है, इतने में करेंगे, और मुझे काम जल्दी कराना है, और जल्दी काम कराना है, क्या करता हूँ मैं, सारों को एक साथ लगा देता हूँ। सारों को एक साथ लगाओगे तो फिर वो कैलकुलेट करेगा, अच्छा कितने दिन में करेंगे, तो वो जोड़ेगा ही नहीं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अगर कोई ऐसा आ जाए सीधा लाइन खींच दो। अब की बार 3 आदमी दो, 3 लाइन खींच दो, खींच दी लाइन 3। सबसे पहले ए आ गए, फिर उसके बाद चलो बी इधर लिख दो और सी इधर। ए कितने दिन में करना है, 10 दिन में। बी कितने में करना है, 15 दिन में, देखो ये करना है। सी कितने में करना है, 30 दिन में, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने समझा रखा है कैसे लेना है। एलसीएम देखो कैसे, मैं कैसे ले रहा हूँ इसका एलसीएम। मैं सबसे पहले बड़े नंबर को पकड़ता हूँ, बड़े नंबर को छोटे नंबरों से भाग करके देख रहा हूँ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर दोनों सारे छोटे नंबर से भाग हो जाए तो यही एलसीएम है। अगर ना हो, ये ना हो, तो फिर इसमें 200 गुना करूंगा, फिर इनसे भाग करके देखूंगा। ये शॉर्ट ट्रिक होता है। 15 से 30 भाग करोगे, 2 से कट जाएगा, हो गया भाग। 10 से 30 भाग करोगे, 3 बार हो जाएगा, हो गया भाग। 30 को 30 से करोगे तो हो ही जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 30। अब एलसीएम टोटल काम आ गया आपके पास 30, और आपको 10 दिन में से तुम करते हो तो ए की कैपेसिटी देखते एक दिन में कितने करता है। तो ए एक दिन में करेगा 3। कैसे निकाला, 10 से हमने 30, मतलब 30 को 10 से भाग किया, ठीक है। अब ऐसे 15 से करते हैं 30 को भाग, बी की कैपेसिटी आ जाएगी। ये एक दिन में 2 काम करता है, ये 30 दिन में करता है काम को, तो इसका मतलब एक दिन में 1 करेगा। 30 ही कम 30, 1 आ गए यहाँ। अब इन तीनों का एक दिन का काम, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा मैं तो जोड़ के बताऊंगा, नहीं तो मैं तीनों को जोड़ दूंगा। 6/, यह आ गया 5, आंसर हो गया। कुछ 10 सेकंड भी लगे आंसर में। आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी फिर बाद में। अब देखो इसे कैसे करोगे, इनका सारों का, तीनों का एक दिन का काम, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तो मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसकी जरूरत है ही नहीं। +3 +2 और +1 कितना हो गया, एक दिन का काम 6। तो 6 काम जो हो रहा वो एक दिन में हो रहा, एक दिन में। अब 30 काम कितने दिन में होगा भैया, 30 काम करने के लिए 30/6, इसे भाग कर दो, यह आएगा आंसर 5। तो यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब देखो, ना तो ये लिखने की जरूरत थी, ना ये जरूरत थी, ना ये जरूरत थी, सीधा सीधा 3 लाइन खींचते, इन सारों को जोड़ते और इसे भाग कर देते, बात खत्म। कितना सेकंड लगे, मैं 10 सेकंड भी नहीं लग रहे। तो जैसे मैं तो जोड़ूंगा, अच्छा इसका एलसीएम ये, इसका एलसीएम लो, हो गया आंसर ये। तो यही स्पीड मेंटेन रखनी है तुम्हें इसमें। अगर ये स्पीड रखोगे तो तभी ये कवर कर पाओगे। और इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से मैं आपको कई तरीके से समझा सकता हूं इसे, और भी तरीके हैं बहुत सारे शॉर्ट, लेकिन ये आपका थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। कल की क्लास में थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, कल थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और देखो जितने भी मैथ के टॉपिक रहेंगे वो सारे ऐसे लाइनों से कर देंगे। इसमें लाइन तीसरी खींच दी, उसमें लाइन सीधी खींच देंगे, कुछ लाइन ऊपर चली जाएगी नीचे, कुछ नीचे आ जाएगी। तो इस टाइप की लाइन से आपके आंसर तैयार। जितना ये 50 नंबर का मैथ रीजनिंग रहेगा 100% आपका, मुझे उम्मीद है कि अगर टाइम मिला तो कर दोगे उसमें, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीड कवर करनी है। और एक सूचना और है आप सब लोगों के लिए, देखो हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं। ऑफलाइन पेड रहती है और ऑनलाइन क्या रहती है, थोड़ी फ्री रहती है इस टाइप से। ऑनलाइन में केवल फीस ये है कि आपको वीडियो शेयर करनी है, आपके जितने भी ग्रुप्स होंगे उन सब में शेयर करनी है। और उसके बाद क्या करना है कि सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी कर देना, अगर अच्छी लगी तो, खराब लगी तो तब भी कमेंट कर देना। देखो सब्सक्राइब कमेंट से हमें मिलने वाला तो कुछ नहीं, ये रहता है कि थोड़े लोग एक्टिव है, देख रहे हैं, बस ये रहता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो ऑफलाइन बैच है वो स्पेशल रखा गया है यहाँ, तो उसमें रखते हैं हम स्पेशल 15 बच्चे रखते हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ में फिर फोकस नहीं कर पाते। और इस बैच में ये रखते हैं हम आरओ एआरओ का बैच रख रहे हैं इसमें स्पेशल, और खासकर ये उन लोगों के लिए होगा जिनका मैथ रीजनिंग बहुत वीक होगा। और इसमें स्पेशली एक जो होम ट्यूशन की तरह रहेगा उस तरीके से, इसलिए इसका नाम भी होम क्लासेस रखा है। और इसमें ऑफलाइन में क्या होगा कि आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और अगर जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आ सकते हैं इसमें। और इसका बहुत जल्दी रहेगा, जो नंबर अभी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। 15 से ज्यादा बच्चे नहीं रख पाते इसमें, क्योंकि ना तो उन पर ध्यान दे पाते, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास सीट ही 15 है, और सीट है भी नहीं। अगर कोई आना भी चाहेगा, हम बिठाना भी चाहें तो कहाँ बिठाएंगे, बिठा ही नहीं पाएंगे कहीं। तो थोड़ा सा जगह कम है हमारे पास, तो बच्चे कम रहते हैं। तो लेकिन इसीलिए क्या रहता है कि ये उसकी होम ट्यूशन की तरह रहता है, इसलिए हमारी क्लासेस का रिजल्ट बहुत ठीक ठाक रहता है। पिछली जो वन दरोगा में, सॉरी इसमें गए हैं, पुलिस में गए हैं, फॉरेस्ट गार्ड में गए हैं, तो उनके हमने ऐसे बीच बीच में बैचेस चलाते रहते हैं।
तो इसमें स्पेशल फोकस किया जाएगा वो बच्चे जो बिल्कुल मैथ रीजनिंग नहीं आता उन्हें, क्योंकि ऑफलाइन में देखो आपको फायदा ये रहेगा कि आप काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक को कैलकुलेशन नहीं आ रही तो कई बार पूछ सकते हैं, जीएस के जो आते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आते आप कई बार पूछ सकते हैं। यहाँ तो आप कॉल करोगे, फोन पे मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा। ऑफलाइन में क्या रहेगा कि आप वो क्वेश्चन पूछ लोगे सारे। और इसके अलावा अगर कोई मतलब जो टेस्ट सीरीज रहती है ऑनलाइन भी देते हैं तो यहाँ बैठ के आप वो टेस्ट दोगे, ठीक है। ये सारी चीजें बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑफलाइन में क्या कैसे बैच रहेगा, कैसे सेटअप बनेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन वो बहुत जल्दी बैच शुरू होने वाला है। जो लोग पहले कॉल करेंगे या पहले नाम अपना लिखवा देंगे, तो कोई ऐसा तो रजिस्ट्रेशन फीस तो है नहीं हमारी, तो जो पहले कॉल करके बता देंगे, देहरादून के आसपास है हमारी, देहरादून में ये क्लासेस चलती है वहाँ, तो जो आना चाहे पहले वो आ सकते हैं, बता देंगे। क्योंकि उसके बाद का फिर ये है कि दूसरा बैच तभी शुरू होगा जब उसमें पूरे 15 होंगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें 5 बच्चे आगे वो दूसरा नया बैच शुरू हो जाएगा, और उसमें टाइम भी नहीं मिलता। इस बैच के लिए लगभग 4 घंटे की क्लासेस रहती है, इसमें 4 घंटे की क्लास चलेगी। और इसके अलावा उनकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, जिस चीज़ का जो सब्जेक्ट वीक है वो फोकस करना पड़ता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। डिटेल क्लास में बाद में बताऊंगा, आज तो मैं ऐसे रैंडमली आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे चलता है, क्या क्या चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और बस थोड़ा सा ये रहेगा। और जगह का नाम मैं आप लोगों को बता दूं, देहरादून में है ये, करणपुर के पास ही है वही, तो वहाँ आप आके कर सकते हैं क्लास, आसपास करना चाहे और ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वालों को हम फोकस नहीं करेंगे, ये केवल उसका प्रचार करें, ऐसा कुछ नहीं है। फोन नंबर है, मोबाइल है, एक बार नहीं समझ में आया कॉल करना, 10 बार समझाएंगे उसे, ठीक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी और कुछ तो बताना रहा नहीं, क्योंकि इसके बारे में कुछ और पूछना हो ऑफलाइन क्लास के बारे में आप कॉल कर लेना, ठीक है, नंबर है।